बच्चों, वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल से रिलेटेड है। तिथि 13/7/2021। सबसे पहले यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा अध्यापक का नाम और हमारा उप विषय है हमारा देश भारत। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यानी कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आपको बता दी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत की स्थिति जो है विश्व में 7वां बड़ा देश की स्थिति आती है। यानी कि 6 भारत से बड़े देश हैं और भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान है वो 7वां है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट को 37 डिग्री 6 मिनट से या इनको माइनस करते हो 97 नहीं तो आपको 30 डिग्री का अंतर आता है और 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। तो आप हिसाब से लगा लीजिए कि 30 गुना में 4 बराबर 120 आता है, जो कि 120 मिनट आता है। और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, जैसा आपकी पुस्तक में भी दिखाया गया है वर्कशीट में कि 2 घंटे। तो इसलिए गुजरात से अरुणाचल का जो समय है वो 2 घंटे का अंतर आता है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से निकलती है। और अक्षांश का प्रभाव ही है जिसके कारण दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, प्रभाव पड़ता है। आप नीचे मैप को देखिए, ये आपको नीचे एक मैप दिखाया गया है। इसके अंदर पूर्व पश्चिम से पूर्व यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा क्षेत्र दिखाया गया है। साथ ही अब नक्शे के अंदर आप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की स्थिति को भी देख सकते हैं। ये तीनों और पानी से घिरा हुआ हमारा जो देश है ये प्रायद्वीप क्षेत्र कहा जाता है, जो तीनों पानी से घिरा हुआ होता है। नीचे कुछ क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको मिल जाएंगे। मानचित्र की सहायता से उत्तर देने आपको कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। अगर आप इसकी स्थिति को देखें तो कर्क रेखा की जो स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुजरात, अरुणाचल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये सारी की सारी पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ये जो आपको दिखाई है, फिर से देखिए ज़रा। ना ये आपकी कर्क रेखा की स्थिति है और यहाँ से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत की स्थिति दिखाई गई है आपको। आप मैप को ध्यान से रीड करोगे तो आपको इसके आंसर्स में मिल जाएंगे। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको पूरा मैप जो राजनीतिक मानचित्र है किताब के अंदर भी दे रखा है, आपकी पुस्तक के अंदर भी दे रखा है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं और साथ ही हमने कहा था कि भारत की जो स्थिति है वो 7वीं है और उससे बड़े 6 देश और हैं। तो वो उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये रहे, सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है।
और साथ में हमने जो मानचित्र था वो मानचित्र देखिए ये रहा, उसमें धुंधला था। यहाँ पे मानचित्र की स्थिति को देखिए कि अगर आप यहाँ पे उत्तर से देखो 37 डिग्री 6 दिखाया हुआ है ये आपको, और नीचे 8 डिग्री 4, तो इससे आपको पता लग गया ये अक्षांशीय है। और अब 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देखते हैं तो ये आपको देशांतरीय विस्तार मिलता है। साथ ही आपको उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और बिल्कुल साफ क्लियर है, देखो बंगाल की खाड़ी, मैप को रीडिंग करें अरब सागर, और ये नीचे आपको हिंद महासागर की स्थिति दिखाई गई है। साथ ही कर्क रेखा की जो स्थिति है वो, और ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये 82.5 डिग्री यमोत्तर मानक यमोत्तर रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगली स्थिति आती है हमारी कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कर्क रेखा ये है। तो आप इसमें राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, ये आप देख सकते हो। और ये स्थिति जो है कर्क रेखा की है। तो जो हमारा मानचित्र का जो कार्य था वो यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हो। हाँ तो बच्चों, ये आपके सारे क्वेश्चन मैप से और रीडिंग से हो जाएंगे, और सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं, अलग कॉपी के अंदर करने हैं, जो SST की कॉपी है उसके अंदर। और साथ में कैब यानी कि कोविड जो हमारा कोरोना वायरस जो बीमारी फैली हुई है उसका ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। थैंक यू।